Hello children, welcome to your English video class. Children, in English today we are going to start a new topic and that is from your grammar book. काफ़ी दिन हो गए हमने ग्रामर के बुक का एक्सरसाइज नहीं किया है. We were doing the chapters of main course book. Now we are going to start a unit from your English grammar book, that is unit 8, describing words. And this is given on page number 32 of your grammar book. Children, describing words you have studied in grade 1 also. तो आपके लिए बहुत नया टर्म नहीं है, बट हम इसमें जो आज करेंगे वो थोड़ा सा उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा एक स्टेप आगे होगा, सिंस यू आर इन ग्रेड 2 नाउ. सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिसको कि हम अगर ग्रामर की भाषा में किस नाम से जानते हैं, एडजेक्टिव्स. ये एक नया टर्म होगा आपके लिए. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में. तो आज आप जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे? एडजेक्टिव्स के बारे में. नाउ ये एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? हमने नाउन्स पढ़ा था, प्रोनाउंस पढ़ा था. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये नाउन्स को और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देते हैं. दे ऐड समथिंग टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस. नाउन हमें पता ही है, किसी भी चीज़ का नाम, नेम, किसी का भी, किसी प्लेस का नेम, किसी पर्सन का नेम, किसी थिंग का नेम, किसी एनिमल का नेम, वो हो गया नाउन. तो उस नेम में कुछ और मीनिंग ऐड कर देता है, उसको और डिस्क्राइब कर देता है, इसीलिए उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. या कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन जब हम नाम नहीं लेते हैं, नाम की जगह पे अगर हम कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ही, शी, इट, दे, यू, तो उस प्रोनाउन में वो कुछ ऐड करता है, मतलब उसको डिस्क्राइब करता है. डिस्क्राइब करना मतलब उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देना. तो अगर बहुत इजी वर्ड में समझें तो डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है. अब ये इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है? ये इन्फॉर्मेशन उस नाउन या प्रोनाउन के फ़िज़िकल चीज़ के बारे में हो सकता है कि वो नाउन या प्रोनाउन दिखने में कैसा है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, उसका टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है कि हार्ड है कि रफ़ है, वो नया है या पुराना है, उसका कलर कैसा है. ये सारी चीज़ें डिस्क्राइबिंग वर्ड से पता चलती हैं. वो कितना है ये भी पता चलता है, नंबर भी पता चलता है, वो 1 है, 2 है, 10 है, कितना है, ये भी हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड से पता चल जाता है. मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें नाउन और प्रोनाउंस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, उसके शेप, साइज़, कलर, टेक्सचर, नंबर, सब के बारे में. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ना, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये बहुत तरह के होते हैं. लेकिन आपको इतना सारा अभी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड पढ़ना है, बहुत सिंपल टर्म में. जैसे आप आगे ग्रेड में जाएंगे क्लास 3, 4, 5 में, तब आप टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, उसमें आप इतना सारा कुछ आपको पढ़ना होगा. सिंस अभी आपको क्या पढ़ना है? अभी सिर्फ आपको पढ़ना है डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है उसके बारे में, ठीक है. चलिए, तो हमने मीनिंग समझा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड words describe nouns and pronouns, ठीक है. तो उसको डिस्क्राइब करता है, मतलब उसके साइज़, उसका कलर, उसका नंबर, उसकी क्वांटिटी, सब चीज़ के बारे में पता चलता है. अब आप अपनी बुक खोल सकते हैं. बुक में पेज नंबर है आपका 32. अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है. रीड दिस एग्जाम्पल्स. द ताज महल इज़ अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. इट इज़ रिटन दैट द ताज महल इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट. अब यहाँ पे ताजमहल हमारा क्या है? नाउन है. ताजमहल इज़ नाउन. ये एक मॉन्यूमेंट का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है ताजमहल. तो ये बिल्डिंग, ये नाउन जो है, ये जो बिल्डिंग है, जो
नाउन इसलिए बोला कि एक बिल्डिंग का नाम है, ये है ना, नेम ही है ना ताजमहल। तो ये बिल्डिंग कैसी है? ब्यूटीफुल है। ताजमहल कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो ये ब्यूटीफुल वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ताजमहल कैसा है। मतलब इस वर्ड ने इसको डिस्क्राइब किया, इस वर्ड ने इसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। क्या इन्फॉर्मेशन दिया? उसकी क्वालिटी बताई कि ये कैसा है। कैसा है ये? ब्यूटीफुल है। ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल। तो इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। ठीक। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। यहाँ पर इट क्या है? इट इज़ प्रोनाउन, है ना। इट क्या है? प्रोनाउन है। ये इट किसके लिए है? ताजमहल के लिए। हमने दोबारा से ताजमहल नहीं लिखा, उसकी जगह पे लिखा इट। मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ, ये बना है, किससे बना है? वाइट मार्बल से। किससे बना है? वाइट मार्बल से। तो अब हमें क्या क्वालिटी पता, कलर पता चल रहा है। ठीक है, ताजमहल का कलर क्या है? वाइट है। ये इन्फॉर्मेशन हमें किसके बारे में मिल रही है? ताजमहल के बारे में, कि ताजमहल का कलर क्या है? वाइट है। तो ये वाइट हमें ये जो वाइट क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, क्योंकि ये ताजमहल को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके कलर के बारे में हमें इससे पता चला, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कलर के बारे में। तो ये हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ वेरी ओल्ड। अगेन एज यू कैन सी, ये जो इट है ये प्रोनाउन है ना। ये इट किसके लिए है? ताजमहल के लिए, है ना। क्या बहुत ओल्ड है? ताजमहल, है ना। तो इट प्रोनाउन हो गया। कैसा है ताजमहल? ओल्ड है, पुराना है। ठीक है। ये जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में आ रहा है, तो उसको मैं नीचे यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अभी भी आ ही रहा है, समटाइम बोर्ड गेट्स रिफ्लेक्टेड। ओके, सो इट इज़ वेरी ओल्ड। कैसा है ताजमहल? ओल्ड है। उसकी कंडीशन क्या है? कितना? ये भी हमें इन्फॉर्मेशन ही तो मिल रही है ना। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है? ताजमहल के बारे में। ताजमहल कैसा है? ओल्ड है। मतलब ब्यूटीफुल, वाइट, ओल्ड, ये तीनों ही वर्ड ताजमहल के बारे में है। ताजमहल के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं कि ताजमहल ब्यूटीफुल है, ताजमहल वाइट है और ये ओल्ड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है? ताजमहल के बारे में है। सारा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है? ताजमहल के बारे में है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी इन द वर्ल्ड। इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड है फेमस, ताजमहल कैसा है? फेमस है। ये भी तो ताजमहल के बारे में ही वर्ड है ना, कि ताजमहल कैसा है? फेमस है। तो ये भी वर्ड, फेमस वर्ड भी ताजमहल को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए? ब्यूटीफुल, वाइट, ओल्ड एंड फेमस। ये जितने ये वर्ड्स हैं, इन सब ने किसको डिस्क्राइब किया? ताजमहल को। ताजमहल के बारे में हमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन मिला, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली? ताजमहल के बारे में क्या पता चला? कि वो ब्यूटीफुल है, कलर कैसा है? वाइट है, नया है कि पुराना है? पुराना है, ओल्ड है, और कैसा है? वो फेमस है कि इनफेमस है? फेमस है। ये 4 वर्ड्स थे। इसने ये हम ताजमहल को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इट इज़ वाइट इन कलर, इट इज़ वेरी ओल्ड एंड इट इज़ अ फेमस मॉन्यूमेंट। तो ये चारों वर्ड क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। ये चारों वर्ड एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया है ये, है ना। चलिए, अब ये बोर्ड जिस पे मैं लिख रही हूँ, इट इज़ अ वाइट बोर्ड। बोर्ड कैसा है? वाइट है। बोर्ड का कलर क्या है? वाइट है। बोर्ड इज़ अ नाउन एंड इसको डिस्क्राइब किस वर्ड ने किया? वाइट वर्ड ने। हमें पता कैसे चलेगा कोई चीज़ कैसी है? वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। कोई चीज़ कितनी है? वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। कितनी है और कैसी है?
डिस्क्राइबिंग वर्ड। आप मन में किसी चीज़ के बारे में सेंटेंस अगर आपके पास है तो उसमें पता कीजिए कि किस वर्ड से पता चल रहा है कि वो चीज़ कैसी है या कितनी है। जिस वर्ड से आपको पता चल रहा है कि वो चीज़ कितनी है या कैसी है, वो ही डिस्क्राइबिंग वर्ड है। सपोज दिस दिस दुपट्टा इज़ ऑरेंज। तो किस वर्ड से पता चल रहा है कि दुपट्टा कैसा है? ऑरेंज वर्ड से। तो ऑरेंज इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, दिस इज़ एन ओल्ड दुपट्टा या दिस इज़ अ न्यू दुपट्टा। दुपट्टा कैसा है? नया है। तो न्यू इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। दिस इज़ सिंगल दुपट्टा। दुपट्टा कैसे? एक ही दुपट्टा है, वन दुपट्टा। तो वन इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड। जिस आप मन में जब भी आपको सेंटेंस पढ़े तो मन में आप ये देखिए कि किस वर्ड से हमें पता चल रहा है उस चीज़ के बारे में कि वो चीज़ कैसी है। जिस भी वर्ड से आपको पता चल जाएगा वो ही डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। बस इसको पहचानने का बस ये तरीका है। ठीक है। इसमें अब एक और एग्जाम्पल दिया है, उसको मैं वर्ड है आपका सॉरी सेंटेंस है, स्नो वाइट वॉज अ प्रिटी प्रिंसेस। स्नो वाइट वॉज अ प्रिटी प्रिंसेस। नाउ ये स्नो वाइट क्या है? नाउन है ना। ये एक प्रिंसेस का नाम है। आपने स्टोरी सुनी होगी स्नो वाइट की, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, फेरी टेल है। तो स्नो वाइट जो है वो एक प्रिंसेस का नाम है, तो ये नाउन हो गया। अभी स्नो वाइट कैसी है? किस वर्ड से पता चल रहा है कि वो कैसी थी? प्रिटी, है ना। प्रिटी वर्ड से हमें पता चला कि स्नो वाइट कैसी थी? प्रिटी थी। स्नो वाइट कैसी थी? प्रिटी थी। सो प्रिटी इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। प्यारी सी थी, खूबसूरत थी। ठीक है। हर फादर वॉज अ ग्रेट किंग। अब उसके पापा, फादर इज़ नाउन, है ना। फादर इज़ नाउन। फादर कैसे हैं? ग्रेट किंग है। कैसे राजा है? ग्रेट किंग के महान राजा थे, है नहीं थे। उसके पिताजी, उसके फादर कैसे राजा थे? कैसे किंग थे? ग्रेट किंग थे। तो ग्रेट यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। ठीक है। हर स्टेप मदर वॉज अ विकेड लेडी। अब स्टेप मदर, जो सौतेली माँ को स्टेप मदर कहते हैं। सौतेली माँ मतलब जो सगी मम्मी नहीं है। ठीक है। तो जो स्नो वाइट की जो स्टेप मदर थी, स्टेप मॉम मतलब स्नो वाइट की जो रियल मदर थी, उनकी डेथ होने के बाद जब राजा ने दूसरी शादी की तो जो सेकंड वाइफ आई वो स्नो वाइट की स्टेप मदर हो गई। तो वो स्टेप मदर कैसी थी? स्टेप मदर इज़ अ नाउन। वो कैसी थी? विकेड लेडी थी। अब यहाँ पे मैं स्नो वाइट की स्टोरी तो नहीं सुना सकती ना, तो इस स्टोरी हम बाद में सुन लेंगे। लेकिन आपको ये तो पता होगा थोड़ा बहुत कि अगर आपने स्टोरी कभी सुनी होगी कि स्नो वाइट की रियल मम्मी की डेथ होने के बाद उसके पापा ने, किंग ने दूसरी शादी की, और जो दूसरी मदर थी वो कैसी थी? विकेड लेडी थी। विकेड मतलब जो अच्छा नहीं होता है, दुष्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, बहुत बैड पर्सन जो होता है। तो उसकी मम्मी कैसी थी? स्टेप मदर विकेड लेडी। विकेड वर्ड से पता चला ना कि मदर कैसी थी? स्टेप मदर। तो मदर कैसी थी? विकेड थी। देन शी वॉज प्राउड ऑफ अ ब्यूटी। शी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। कौन था ये शी? किसके लिए? स्टेप मदर के लिए। स्टेप मदर कैसी थी? प्राउड थी। किस बात का उसको प्राउड था? अपनी ब्यूटी का। शी वॉज प्राउड ऑफ अ ब्यूटी। तो प्राउड हमें किस वर्ड से पता चला कि वो कैसी थी? प्राउड वर्ड से। घमंडी थी, उसे घमंड था अपनी ब्यूटी का। ठीक है। देन शी वॉन्टेड टू किल द। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस है, लेट मी इरेज दिस सो दैट आई कैन राइट दैट सेंटेंस। शी wanted to kill the
इनोसेंट प्रिंसेस। ये शी कौन? स्टेप मदर है ना, तो ये शी तो प्रोनाउन हो गया ना, स्टेप मदर नहीं लिखा है, उसकी जगह पे शी लिखा है। तो शी मतलब स्टेप मदर जो थी वो क्या चाहती थी? शी वांटेड टू किल द इनोसेंट प्रिंसेस। कैसे प्रिंसेस को मारना चाहती थी? जो प्रिंसेस इनोसेंट थी। इनोसेंट मतलब जो बहुत मासूम होता है, जो बहुत जिसको कहते हैं ना कि जो विकेड नहीं होता है, जो हार्ट का बहुत अच्छा होता है, दैट जैसे बच्चे जनरली, बच्चों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इनोसेंट, भोला भाला होना। तो वो कैसी प्रिंसेस को मारना चाहती थी? जो प्रिंसेस इनोसेंट थी। प्रिंसेस कैसी थी? इनोसेंट थी। तो इनोसेंट यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। तो इस पैराग्राफ में कितने हमें मिले? प्रिटी, ग्रेट, विकेड, प्राउड एंड इनोसेंट। दीज आर ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिससे हमें पता चलता है कि कौन कैसा था। स्नो वाइट प्रिटी थी, फादर ग्रेट थे, स्टेप मदर विकेड थी, स्टेप मदर प्राउड थी, प्रिंसेस कैसी थी? इनोसेंट थी। तो ये हुए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। चिल्ड्रन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में। अब हमें क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, एंड दैट एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपने समझ लिया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।